हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद। इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को प्लेन मिरर डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि एनसीईआरटी में प्लेन मिरर पर बहुत ज़्यादा बहस है नहीं, ठीक है ना, लेकिन जानना आवश्यक है। और प्लेन मिरर से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, समझिएगा, और आई होप दैट कि इस छोटे से लेक्चर वीडियो में आपको प्लेन मिरर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग प्लेन मिरर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही है, प्लेन मिरर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्लेन मिरर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर बनाते हैं और उसके बाद फिर कारवा आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं, ये वर्टिकल प्लेन मिरर है, ठीक है ना। बुक वगैरह में देखिए, इसी को आप ऐसे खड़ा रखें तो वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लेन मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सिल्वर्ड सरफेस है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं ना। तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिए ताकि यहाँ से रे आगे जाए और रिफ्लेक्ट होकर फिर रे से जो इमेज बन सके वो बनाना है। तो एक रे से आप ध्यान देंगे, कभी भी अगर इमेज आपको बनाना रहे तो आप एक चीज़ का ध्यान देना है कि उससे जो रे डाइवर्ज होगा वो रे कम से कम एक पॉइंट पर दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, चाहे रियली इंटरसेक्ट करता हो या वर्चुअली, तभी इमेज बनेगा। अदरवाइज वो इमेज हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। एक रे से इमेज नहीं बनता है, दो रे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, चाहे वर्चुअली करे या रियली करे, तभी वो इमेज बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक रे हम लोग जनरली ले जाते हैं, तो वो रे को हम लोग इस तरह से ले जाते हैं। मतलब ये कहना है कि ये रे नॉर्मली जाके इंटरसेक्ट किया, नॉर्मल के अलोंग ही गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0, ठीक है ना। और एक रे ये जो गया इसी लाइन पर ये वापस भी आ जाएगा, क्योंकि 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्शन भी 0। दूसरा एक और रे ले जाते हैं और ये रे गया, आप समझ सकते हैं इसको। अगर आप कहिएगा तो ये रे, इस रे की बात करें तो ये रे को नॉर्मली आप आगे बढ़ा सकते हैं इसी तरीक़ा से, ठीक है ना। ये प्रोजेक्शन हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्लेन मिरर से ये अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x है तो इमेज भी x ही डिस्टेंस पर बनेगा। इसलिए इस रिफ्लेक्टेड रे को कम से कम ऐसा आपको रिफ्लेक्शन दिखाना हो कि ये फिर अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रे को इमेजिनरी तरीक़ा से मूव करे तो लगभग x डिस्टेंस पर ही ये इसको क्या करे, इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो अब आप समझ गए कि यहाँ से ये अगर x डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, ऐसा आपको भी पता है। और ये इमेज का काम करेगा, ठीक है ना। तो इधर भी x डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। साइज जो इमेज का रखिएगा, है ना, वो साइज आपको भी पता है कि इमेज का साइज रखें तो वो इमेज के साइज वहीं रहेंगे जो इधर ऑब्जेक्ट के साइज है। तो साइज में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ एक बात बता दें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है ना, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आप यहाँ इस इमेज को लिखिएगा, कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो प्लेन मिरर की जो खासियत है आपको पहला पॉइंट में हम लिखेंगे, फिलहाल समझा देते हैं। पहला ये खासियत है कि जो इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज इमेज का भी होगा। ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना दूर रखेंगे उतना ही दूरी पर इमेज भी बनेगा, दूसरा बात। तीसरा बात, जो इमेज यहाँ बनेगा वो रियल, जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वो रियल है, लेकिन इमेज बना तो वर्चुअल बना। तीसरी बात कि इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप राइट हैंड को देखें इमेज में, ठीक है ना, तो वो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिएगा। प्लेन मिरर में ये बात आता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा कि पहला पॉइंट आप क्या लिखिएगा, तो फर्स्ट पॉइंट में कहिएगा द इमेज फॉर्म्ड,
the image formed usually virtual, the image formed usually क्या वर्चुअल होगा। दूसरा बात अपराइट होगा, अपराइट मतलब ये अगर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इमेज भी क्या होगा, ऊपर ही होगा। तीसरा अहम बात अपराइट के अलावा यहाँ से लिखेंगे सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से उतना ही दूरी पर होगा, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। एंड या एंड हटाते हैं, यहाँ एक बात और लिखना है, सेम साइज का होगा। क्या होगा, सेम साइज का होगा, साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर कॉमा दे दिए और लास्ट में यहाँ लिख देते हैं एंड वर्टिकली एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ बुआ, इन्वर्टेड का मतलब ठीक उल्टा होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड ऑफ द मैन seen as left hand in mirror। कौन मिरर, प्लेन मिरर। तो ये बात हुआ पहला। यहाँ से आप कह सकते हैं कि कोई भी इमेज होगा तो वो वर्चुअल होगा, एक बात। दूसरा अपराइट होगा, अपराइट, ठीक है, यहाँ से राइट ऐसे कर दीजिए, अपराइट होगा, है ना। और दूसरी बात कि सेम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, जहाँ से मिरर और ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा वही मिरर और इमेज का दूरी होगा। साइज भी सेम होगा और इन्वर्टेड होगा, जैसे कि दाहिना हाथ वो बायां हाथ की तरह आपको दिखेगा मिरर में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ मिरर का, किसका, प्लेन मिरर का। ये सब बात आपको भी पता होगा, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब रह गया कि मिरर का रोटेशन कराएं। प्लेन मिरर में और भी प्रॉपर्टी है और इंटरेस्टिंग है, केवल एक ट्रैक है, उसको आप समझेंगे, याद रखेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात और कहेंगे यहाँ कि ये जो इन्वर्टेड लिखे है ना, इसको लैटरली इन्वर्टेड कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड लैटरली इन्वर्टेड मतलब ठीक उल्टा हुआ, ठीक है ना। राइट आपको इमेज के तौर पर लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, तो इसी को हम लोग लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर का है वो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर प्लेन मिरर को फिक्स रखें और इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर दें, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से, ठीक है ना, रे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है। जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं, if the mirror is kept fixed, mirror is kept fixed, ठीक है ना। if the mirror is kept fixed and incident ray is rotated by an angle theta, इंसिडेंट रे को कितना से रोटेट किए, थीटा एंगल से, देन द रिफ्लेक्टेड रे will be rotated by an angle by the same angle
सेम एंगल बाय द सेम एंगल इन ब्रैकेट थीटा कह दीजिए, बाय द सेम एंगल इन ब्रैकेट थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ क्या, इंसिडेंट रे, ये बात आप समझेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि अगर मिरर को आप फिक्स रख रहे हैं बाबू, है ना, और इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं कितना एंगल से, थीटा एंगल से, तब रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो भी रोटेट होगा, उतना ही एंगल से होगा, लेकिन मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब इसको बाय फिगर अगर समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्लेन मिरर बनाइए, है ना। हम यहाँ प्लेन मिरर खींच दिए, ठीक है। इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे लाइए, देखिए इंसिडेंट रे हम लाए, है ना, ये इंसिडेंट रे इसका हो गया। अब ये इंसिडेंट रे जहाँ जिस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, यहाँ पर इंसिडेंट किया ये, अब जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट किया इंसिडेंट रे, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल यहाँ आप बना लीजिए, है ना। ये आपका इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे देखिएगा तो ये भी इस प्रकार से होगा, बात समझे। अब हम चाहते हैं कि ये इंसिडेंट रे जो है वो थीटा से रोटेट हो, मतलब ये इंसिडेंट रे का रोटेशन हम कर दिए, है ना। कितना एंगल से कर दिए बाबू, थीटा एंगल से रोटेशन हो गया। तब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो भी थीटा एंगल से ही रोटेट होगा, बस अंतर इतना है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होगा। देखिए इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में रोटेट किया, उसके जस्ट अपोजिट। तो ये बात आप केवल याद रखिएगा वर्बली कि अगर आप मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन में थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, कहिएगा तीसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा भाई, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है। अगला प्रश्न ये है कि अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, किसको, इंसिडेंट रे को फिक्स रखें और रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करें, इंसिडेंट रे को फिक्स रखें और मिरर को शिफ्ट करें या रोटेट करें। इंसिडेंट रे हमारा फिक्स है, इंसिडेंट रे ये फिक्स है, ठीक है ना। और ये आप किसको रोटेट कर रहे हैं, मिरर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, मिरर को रोटेट कर रहे हैं। कितना से रोटेट कर रहे हैं, बाई थीटा एंगल से। तब रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ना दोस्त, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उसका रोटेशन 2 थीटा से होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मिरर। फिगर के माध्यम से उसको समझाते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, अगर बोलना हो आपको तो लिखिएगा इफ द इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, then the reflected ray will be rotated in the same direction but by an angle 2 theta। मतलब मिरर को रोटेट करेंगे थीटा से, इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर हम हटाते हैं क्योंकि इधर का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, और फिर हम तीसरा वाला जो फिगर है उसको बताते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर के फिगर में क्या कहे कि मिरर को फिक्स रखिए, इंसिडेंट रे को फिक्स रखिए। देखिए डायग्राम बनाते हैं, यहाँ इंसिडेंट रे को हम लोग फिक्स रखना है, मिरर को रोटेट करना है। देखिए आप इंसिडेंट रे हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है ना, और मिरर को रोटेट कर दिया। अभी ये आप समझिए कि ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि ये इस तरह का सिचुएशन है। अब हम मिरर को रोटेट कर दें, कितना एंगल से बाबू, थीटा एंगल से। ये मिरर हो गया, ठीक है ना। पहले ये मिरर था,
रोटेशन के बाद वही मिरर एम डैश नाम दे दिए हैं। अब आप इस पर रोटेशन कितना करा दिए, हम कह दिए यहाँ थीटा एंगल से रोटेट करा दिए। अब कहिएगा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो यहाँ थीटा एंगल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहिएगा 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल है, इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से एंटी डायरेक्शन में रोटेट होता है, जबकि मिरर को रोटेट कराते हैं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर रोटेट होता है। ठीक है ना, ये तीसरा नंबर का पॉइंट था। नंबर 4 पर आ जाइए। अब कहिए कि हम इंसिडेंट रे और मिरर दोनों को थीटा से एंटी डायरेक्शन में रोटेट कराएं, है ना। मतलब ये हुआ कि हम इंसिडेंट रे को भी, इंसिडेंट रे बात समझिएगा, और मिरर एंड मिरर, इंसिडेंट रे एंड मिरर दोनों को हम कितना एंगल से रोटेट कराएं, थीटा एंगल से, अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है, ठीक है, तब यहाँ रिफ्लेक्टेड रे जो होता है ना, रिफ्लेक्टेड रे ये जो है वो 2 थीटा 3 थीटा एंगल से, कितना से, 3 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। किसके साथ, मिरर के डायरेक्शन के साथ। तो कॉन्सेप्ट आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं कि इफ़ द मिरर and incident ray both are rotated by an angle theta in opposite direction, then the reflected ray will be rotated by an angle 3 theta in the direction of mirror। मतलब क्लियर है कि जब इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कराए तो ये थीटा से गया, और जब रिफ्लेक्टेड मिरर को थीटा से रोटेट कराए तो ये 2 थीटा से गया, और जब इंसिडेंट रे और मिरर दोनों रोटेट कराएंगे तब ये 3 थीटा से रोटेट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो फिगर नहीं हटेगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, बात समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको हटाते हैं, वहाँ फिगर बना देते हैं। तो 4 नंबर का फिगर यहाँ दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए मिरर भी रखते हैं, यहाँ मिरर है, ठीक है ना, और ये इंसिडेंट रे है। आपको पता है कि मिरर और इंसिडेंट रे दोनों को रोटेट कराना है, तो स्थिति आपके सामने है। ये रिफ्लेक्टेड रे कह दिए, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था। अभी जो कंडीशन है इसमें मिरर को भी रोटेट कराना है और इंसिडेंट रे को भी रोटेट कराना है। तो हम मिरर को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये पहले एम था, अभी ये एम डैश का नाम दे दिए, और ये मिरर का रोटेशन कितना से करा दिए बाबू, थीटा से करा दिए। अब ये थीटा से रोटेट हो गया, और इंसिडेंट रे भी हम कितना से रोटेट कराना है, थीटा से ही रोटेट कराना है। ठीक है ना। अब कहिएगा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ना वो 3 थीटा से रोटेट हो जाएगा। कितना से, 3 थीटा से। तो अब आप समझ गए कि देखिए फर्स्ट फिगर यही था, है ना, कि अगर आप मिरर को फिक्स रखते हैं, इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से रोटेट हो जाएगा एंटी डायरेक्शन में। अगर आप मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से, इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर रोटेट हो जाएगा। बट दोनों को अगर रोटेट कराएं, मिरर को भी और इंसिडेंट रे को भी, तो रिफ्लेक्टेड रे 3 थीटा से क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। तो कहीं कोई परेशानी नहीं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डिराइवेशन नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि रोटेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट यही ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक लगा देना है। ठीक है ना। इसमें 3 कॉन्सेप्ट और है कि ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग का, अगर प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं हम लोग तो उसका भी 3 कॉन्सेप्ट है। अभी तक तो 4 कॉन्सेप्ट आपके सामने है, 3 और बताते हैं, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर का है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लाएंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि एक प्लेन मिरर नहीं रहे, 2 प्लेन मिरर रहे, और दोनों प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, तो उससे 2 इमेज नहीं, 2 से ज़्यादा इमेज बनते हैं।
उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लाएंगे। फिलहाल 7 कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 4 हो चुका है, 3 और बाकी है। ठीक है ना, तो ये समझ गए। अब ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। अभी रोटेशन के बारे में समझ रहे थे, ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग में क्या क्या होगा उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 प्लेन मिरर का यहाँ लिख दिए, इफ द mirror becomes shift, mirror becomes fixed, मिरर को हम लोग क्या किए, फिक्स्ड कर दिए, बट ऑब्जेक्ट इज शिफ्टिंग बाय द डिस्टेंस x, बाय द डिस्टेंस क्या x, बाय द डिस्टेंस x, देन image will be shifting by the same distance x in opposite direction of the object, ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखिएगा, है ना। यहाँ क्या कहे कि ऑब्जेक्ट को x शिफ्टिंग करते हैं तो इमेज का भी शिफ्टिंग कितना हो जाएगा, x होगा। समझने के लिए थोड़ा यहाँ एक डायग्राम हम बना देते हैं। फिर से प्लेन मिरर ले लिए और इस प्लेन मिरर पर आप समझ सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए। ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, हम मान लिए इमेज इसका यहाँ बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग करके इस ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर दिए, x, ये O डैश है ना। अब कहिएगा इमेज वहीं रहेगा, हम कहेंगे नहीं दोस्त, इमेज यहाँ आ जाएगा, इमेज का नाम दिया I डैश, और इसका भी शिफ्टिंग कितना होगा, x। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे होंगे कि जैसे उसमें थीटा से रोटेशन हो रहा था, अभी मिरर फिक्स है, मिरर जहाँ था वहीं है, केवल ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग किए हैं तो इमेज का शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा x से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, आप ध्यान दीजिएगा वहाँ, तो वो बताया जाता है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो उसमें 2 गुना दिखता है। मतलब मिरर के सामने अगर आप v वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आपका इमेज 2v वेलोसिटी से चलेगा, ये आप समझिएगा आपके रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो ये सब टेक्निकल बात है, आगे हम लोग उस पर फिर चर्चा में लाएंगे। फिलहाल ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को x शिफ्टिंग करते हैं तो इमेज भी कितना शिफ्ट हो जाएगा, x, बशर्ते कि मिरर को क्या रखे दोस्त, फिक्स रखें। नंबर 6 के कॉन्सेप्ट में आ जाइए। इसमें प्लेन मिरर का अगला कॉन्सेप्ट है कि अब अगला कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को फिक्स रखे हुए हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फिक्स है, और किसको कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट फिक्स है, जहाँ पर है वहीं पर है। ठीक है ना, और हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, किसका शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग करा रहे हैं मिरर का। ठीक है ना, ये मिरर का शिफ्टिंग करा रहे हैं, और कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। देन तब यहाँ से कहिएगा इमेज जो है ना वो 2x डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा। कितना से, 2x से। देखिए रोटेशन वाला और ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो कहिएगा ये कैसे होगा, तो आप यहाँ से कैसे होगा वो तो अभी हम नहीं बता रहे हैं, अगला में सब बता देंगे, आपको तुरंत सब क्लियर हो जाएगा। बस 2 मिनट और। यहाँ इसका ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो हम रख दिए, ठीक है ना, मिरर को यहाँ रख दिए हैं। अब ये आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से रे जाएगा और इधर कहीं ना कहीं पीछे में इसका इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ये आपको भी बनता है। और साथ में लैटरली इन्वर्टेड होगा, साइज सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा।
अगर ये x दूरी है तो x से पर रहेगा। अभी ये मिरर था जिसको m कह दिए, अब ये मिरर को शिफ्टिंग करा दिए। कहिएगा कितना से शिफ्ट करा दिए? हम कहें कि अब इस मिरर को x डिस्टेंस से हम क्या करा दिए? शिफ्ट करा दिए। अब उस स्थिति में इसका नाम दे दिए m डैश। अब कहिएगा अब क्या होगा? अब हम कहेंगे कि इमेज जो होगा ना वो अब i डैश पर आ जाएगा, और ये जो दूरी होगा, ठीक है ना, जिधर ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है मिरर, उसी डायरेक्शन में ये 2x शिफ्टिंग हो जाएगा। बात को समझे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर मिरर को फिक्स रखते हैं, ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, तो इमेज उतना ही से अपोजिट में आएगा, और अगर मिरर को शिफ्ट करते हैं तो इमेज जो है 2x डिस्टेंस से इन द फेवर ऑफ मिरर आगे बढ़ जाएगा। 7 नंबर में अगर हम लोग आए तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों को शिफ्टिंग करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी और मिरर भी। कितना से शिफ्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट और मिरर बाय डिस्टेंस x इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा दोस्त? हम कहेंगे कुछ होगा क्या? इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इमेज जो है ना वो 3x डिस्टेंस से इन फेवर ऑफ कौन? इन फेवर ऑफ मिरर, फेवर ऑफ मिरर 3x डायरेक्शन से शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना? और ध्यान रखिए, अभी तक जो बता रहे थे उसका कोई हम कह सकते हैं डिराइवेशन नहीं दिए, तो आप लिटिल कंफ्यूज होंगे कि अरे मास्टर ऐसे ही बकते जा रहा है भाई, कोई तो डिराइवेशन नहीं दिए। हम इसका अगर दे दे दोस्त तो हमको लगता है कि वो सब आप डिराइव कर लीजिएगा। तो इसका डिराइवेशन आप बताते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर को x डायरेक्शन में अपोजिट, x डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग करते हैं तो इमेज किस प्रकार से अब 3x डिस्टेंस से अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, इस एग्जाम्पल को हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना? ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर हम बताते हैं। ठीक है ना? तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट और मिरर कितना से शिफ्ट करना है? x से है, और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और यहाँ मिरर हो गया। आप समझ रहे हैं? यहाँ आप ये डॉटेड लाइन दिखाइएगा क्योंकि इमेजिनरी है, सिल्वर्ड है तो इधर आएगा नहीं। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले लिए, है ना दोस्त, मिरर को यहाँ ले लिए। इमेज जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज भी होगा, ऐसा आप समझ पा रहे हैं। अभी शिफ्टिंग नहीं हुआ है ये भी आप समझ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ डिस्टेंस शो कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है टोटल का टोटल हम इसको L मान लेते हैं, तो ये भी डिस्टेंस जो होगा ना, इस दूरी को भी आप क्या बोलिएगा? L ही बोलिएगा। ध्यान से समझिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसका शिफ्टिंग आप x करा देते हैं, कितना? x। किसका शिफ्टिंग करा दिए? ऑब्जेक्ट का, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग करा दिए। ये अभी O डैश हो गया ऑब्जेक्ट। मिरर को भी शिफ्टिंग कराना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अभी मिरर को भी हम शिफ्ट कर दिए। किस डायरेक्शन में भाई? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका नाम दे दिए क्या? M डैश। कितना दूरी से शिफ्टिंग करा दिए? इसको भी x डिस्टेंस पर। इधर से भी x, इधर से भी x। अभी आप देखिए इमेज जो है ना, दोनों को शिफ्टिंग के कारण हम कह दिए कि इमेज फाइनल यहाँ बन गया। इसका i डैश नाम दिए, पहले ये i था, ये डिस्टेंस का नाम दे देते हैं। हम कह दिए कि ये जो शिफ्टिंग हुआ ना, ये डिस्टेंस हमारा y हो गया। और आपको भी पता है कि इसी y का वैल्यू हमको ये प्रूफ कर देना है कि 3x होगा। यही ना है सिचुएशन। तो अब आप थोड़ा सा समझिए ये इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ ये इनिशियल इमेज था जब शिफ्टिंग नहीं हुआ था, ये इनिशियल ऑब्जेक्ट था। ये जो दूरी है, ठीक है ना, इनिशियल ऑब्जेक्ट से यहाँ का जब ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग किए, ये कितना है? x है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? L है। देखिए इधर इसका शिफ्टिंग x करा दिए हैं, तो नो डाउट ये भी दूरी कितना हो जाएगा? अगर ये कोई कहे कि ये दूरी कितना होगा दोस्त, तो क्या बताइएगा? इसको L माइनस 2x कहिएगा कि नहीं कहिएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो L है, और इधर से x शिफ्टिंग हो गया, इधर से x शिफ्टिंग, तो L माइनस x हो गया कि नहीं? अब कोई कहे कि ये फाइनल मिरर यहाँ है, फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ है, फाइनल इमेज यहाँ है,
तो फाइनल मिरर से फाइनल ऑब्जेक्ट की भी दूरी अगर कोई सवाल करे कितना होगा, तो ये भी दूरी कहेंगे कितना होगा, l-2x ही होगा। और इसलिए l-2x होगा क्योंकि सबको पता है कि इमेज जो होता है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है। तो अभी देखिए फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ है, फाइनल मिरर यहाँ है, फाइनल इमेज यहाँ है। तो फाइनल मिरर से फाइनल ऑब्जेक्ट की दूरी और फाइनल मिरर से फाइनल इमेज की दूरी ये तो बराबर ही होना है, ठीक है ना। अब ये पूरा डिस्टेंस आप देख चुके हैं। अब इसको हम लोग एक तरीका से यहाँ लिखें तो आपको नज़र आ जाएगा, ये दूरी कितना है, x है, ये वाला दूरी कितना है, l-2x है ना, ये l-2x है, ये l-2x है कि नहीं। ये वाला दूरी अगर कहें तो ये x है। तो आप समझ चुके हैं, इतना तक का डिस्टेंस हम लिख चुके हैं, x l-2x x, ठीक है। अब यहाँ से चले या ऐसा भी कह दे, इस x को हटा दे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी l-2x, तो ये दूरी हो गया, ये दूरी हो गया, ये दूरी हो गया। और इधर ये डिस्टेंस की बात करें तो ये y है। और अब ये पूरा दूरी हो गया, तो पूरा दूरी देख सकते हैं l+l है, ये पूरा को जोड़े तो l+l, दैट मीन्स 2l हो जाएगा, ठीक है ना। l+l कितना, 2l। अभी आप यहाँ से देखें तो एक l यहाँ है, एक l यहाँ है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचा कितना देखिए हुआ, x -2x -2x -4x प्लस y। अगर इसको हम कर दें y = इधर तो 0 आ जा रहा है, अब y = कर दें तो यहाँ तो -3x है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3x। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बात लिखे हैं उसमें कुछ दम है और सही भी है, और सही क्या है वो आप समझ गए। तो फिर हम अब चूँकि इस लेक्चर वीडियो को एंड करना है, तो फिर हम स्टार्टिंग टू एंड आपको बता देते हैं कि कोई भी प्लेन मिरर हो तो उस प्लेन मिरर से इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा, लैटरली इन्वर्टेड बनेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहला प्रॉपर्टी यही था। दूसरा था कि अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं, अगर आप मिरर को फिक्स रखते हैं, इंसिडेंट रे को अगर रोटेटेड कराते हैं थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही रोटेट होगा। तीसरा बात ये था कि अगर मिरर को रोटेट कराते हैं, इंसिडेंट को फिक्स रखते हैं, तब रिफ्लेक्टेड रे 2θ से रोटेट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में था कि इफ मिरर एंड incident ray both are rotated in opposite direction, then the reflected ray will be rotated by an angle 3θ in the same direction of mirror। एंड फोर्थ जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, या फिफ्थ कहिए, उसमें ये था कि ऑब्जेक्ट अगर x से शिफ्ट हो, मिरर को फिक्स रखा जाए तो इमेज भी x से शिफ्ट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। सिक्स स्टेप में बताया कि अगर मिरर को शिफ्टिंग कराते हैं, ऑब्जेक्ट को फिक्स रखते हैं, देन image will be shifted by 2x direction in opposite direction in the same direction of mirror। and last step, object and mirror both are shifting in opposite direction by the distance x, then the image of that object will be shifted in the favor of mirror by the distance 3x। तो ये बात आप याद रखिए और इसको प्रूव भी कर दिए थे, ठीक है ना। तो 7 जो प्रॉपर्टी था ये प्लेन मिरर का था। इसके साथ ही प्लेन मिरर आपका समाप्त हुआ। और इसमें एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम बताएंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में उसको लाएंगे, क्योंकि वो बेहतर कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे प्रॉब्लम उसी से आते हैं। ये तो पूछे या नहीं पूछे इसका हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर को जब टच करेगा ना, वो जो कॉन्सेप्ट बचा है वही पूछने वाला है, ठीक है ना। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्लेन मिरर को आप 90 डिग्री एंगल पर रख देते हैं, ऐसे 2 प्लेन मिरर, एक नहीं 2 प्लेन मिरर, और एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो 2 इमेज तो बनेगा ही, है ना। तो 2 इमेज बनेगा, लेकिन इस तरह के कंडीशन में 2 से अधिक इमेज बनता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इफ़ 2 प्लेन मिरर आर केप्ट एट ए सर्टेन एंगल, देन द मोर देन 2 इमेज कैन बी फॉर्म ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो याद रखिए, हम लोग अब अगला
जो लेक्चर वीडियो आएगा उसमें प्लेन मिरर के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण नंबर ऑफ इमेज कितना बन सकता है उस पर बहस होगा। आप सैलून वगैरह में देखे होंगे कि आप जाते हैं और 2 ही मिरर आमने सामने रहता है, आपका इनफाइनाइट इमेज बन जाता है ना। तो उस टेक्निक को समझना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में समझेंगे। प्लेन मिरर लगभग समाप्त है, एक प्रॉपर्टी बाकी है और वही इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का वेट नहीं करना है, पर डे एक वीडियो रिलीज होगा, इसको आप देखते रहेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू।